हाँ भाई, हमारी दुकान तो अब काफी अच्छी चल रही है। तो मैं ये कह रही थी कि अब तो दुकान पर एक आदमी रख सकती हो, इस तरह तुम्हारी मेहनत भी कुछ कम हो जाएगी। बात तो तुमने बुरी नहीं कही। लेकिन क्या? नहीं, मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि आजकल के जमाने में भरोसे के काबिल आदमी कहाँ मिलेगा। हाँ, ये भी तो बात है, लेकिन फिर भी देखो कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं। उनमें से किसी एक को काम पर रख लो। देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, संभल गई। अरे मोहनदास, जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे दे दो ना। हाँ हाँ, अभी दे रहा हूँ। अरे मोहनदास, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। इतना मजेदार बनाते हो कि क्या बताऊं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे और क्या, मेरी दुकान के छोले भटूरे तुम लोगों को पसंद आते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। अरे मोहनदास, सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को पसंद है। और मेरे बच्चे तो पहले ही कह चुके हैं, आज मोहन काका के छोले भटूरे ही खाएंगे। मोहन के इस खाने में ऐसा क्या है कि उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होती है। जैसे भी हो, मुझे उससे खाना बनाना सीखना ही होगा, फिर अपनी दुकान खोलकर इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मोहन दादा, तुमसे जरा एक काम था। क्या बात है, बताओ। असल में दादा, क्या तुम अपनी दुकान पर मुझे रखोगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ दादा, कोई भी काम हो जाएगा। मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ छोले भटूरे भी बना सकता हूँ। बस जरा बता देना बस। हाँ, ये तो समझ रहा हूँ, लेकिन देख, मैं तुझे ज्यादा पैसे नहीं दे सकूंगा। ठीक है, जो भी दोगे वही बहुत है। कहते हैं ना, नीम मेरे से काना मामू बेहतर। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था और तुम मुझे काम दे रहे हो, यही बहुत है। ठीक है, तो फिर कल से सुबह सुबह काम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है, तो अब इजाजत दो दादा। ठीक है, जो भी हो। अब्बा, मैं देख रहा हूँ कि आपने आज भी बहुत पैसा कमाया है। मोहनदास इतने पैसे बनाता है और फिर भी वो मुझसे कहता है कि वो मुझे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, मेरा वक्त आएगा, फिर मैं देखूंगा कि आप कहाँ रहते और मैं कहाँ रहता हूँ। मोहन दादा, वो कहाँ है? हाँ, दादाजी बुला रहे थे। हाँ, मैंने ही बुलाया था। अच्छा ये ले, आज की मजदूरी पकड़। सुबह से इतनी देर तक काम करके अब सिर्फ 100 रुपए दे रहा है और खुद बैठे बैठे इतना पैसा कमा लिया। क्या हुआ रतन, क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं। चल अब घर की तरफ चलते हैं, दुकान बंद करनी है। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ सुनो, तुम्हारी दुकान में जो नया लड़का काम कर रहा है वो कैसा है? बेगम, रतन बहुत अच्छा काम करता है और इन चंद दिनों में जितना मैंने उसे जाना है, मुझे लगा कि लड़का बिल्कुल बुरा नहीं है। अच्छा। हाँ सुनो, एक बात पूछनी है। क्या बात है, बताओ। बताओ, जब तुम पैसों का हिसाब करते हो तो क्या वो लड़का वही होता है? हाँ, क्यों? ये क्या बात है? नहीं, अब से इसके सामने कभी भी पैसों का हिसाब मत करना। क्या मतलब? देखो, तुमने काम के लिए आदमी रखा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने इस तरह पैसों का हिसाब मत करो, क्योंकि देखो, इंसान के दिल का क्या हाल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है तुम्हारे पैसे देखकर उसका लालच पड़ जाए और वो तुमसे ज्यादा पैसे मांग ले। उस वक्त तुम क्या करोगे? इन बातों पर तो कभी सोचा ही नहीं था। जब सोचा ही नहीं तो अभी सोच लो। अच्छा ठीक है,
अब से मैं उसके सामने पैसों का हिसाब नहीं करूंगा। मोहनदा, ये लो पैसे, और सुनो, घर के लिए पैकेट बना दो। अच्छा ठीक है। अरे रतन सुनो, छोले भटूरे एक पैकेट कर दो। रतन सुनो, जरा देखो कुछ बर्तन हैं, उन्हें नीचे रख दो और दुकान को जरा साफ कर दो। ओह अच्छा, ये बात है। पैसों का हिसाब करने के लिए मुझे वहां से हटा दिया। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम अब से कारोबार में कैसे फायदा उठा सकते हो। नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे और मैं इस मोहन को सबक नहीं सिखा सकूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। करूंगा। हाँ, यही तो हल मिल गया। कल मौका देखकर काम कर डालूंगा। रतन सुनो, जरा दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ सामान खरीदना है, वही लेकर फौरन वापस आ जाऊंगा। और दुकान तुम पर भरोसा करके छोड़ रहा हूँ, ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। और सुनो, अगर कोई ग्राहक आए तो उन्हें खाना देकर पैसे जरूर लेना। ठीक है भाई, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। वाह, ये तो जैसे मांगा वैसा ही मिल गया। यही तो मौका है। अरे भाईजान, तुम इतनी देर से कहाँ गए हुए थे? क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो? भाई सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया, बताओ तो। दो अजनबी लोगों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान से सारा पैसा लेकर भाग गए। मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। ये सब क्या कह रहे हो, जरा हटो तो सही, देखूं तो। हाय हाय, मेरा ये सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। ऐ खुदा, तूने फिर क्या नुकसान कर दिया। अब मेरा क्या होगा? ये रतन, किसने ये सब किया? मुझे बताओ, मैं तो बस कुछ देर के लिए गया था और इसी में ये सब हो गया। मैं कैसे बताऊं दादा, उन सब ने तो अपने मुंह ढांप रखे थे। मैं किसी का चेहरा भी ठीक से नहीं देख सका। तो फिर मैं अब उन्हें पकड़ूंगा कैसे? रतन, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया। अब मैं दुकान कैसे चलाऊंगा? और अगर दुकान ना चली तो मेरा घर कैसे चलेगा? देखो दादा, जो होना था हो गया, अब क्या किया जा सकता है। अब चाहो भी तो सब कुछ वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? और वैसे भी अब मैं तुम्हें काम की मजदूरी भी नहीं दे सकूंगा। अरे दादा, ये क्या कह रहे हो? आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और मैं पैसे लूंगा? ठीक है, सुनो भाई, अब जब तुम समझ गए हो कि घर में क्या हो रहा है, मुझे एक लम्हे के लिए सोचने दो। ये किसने किया? भाई आप कितना ही सोचें, मैंने क्या किया आप उसे नहीं पकड़ पाएंगे। देखो, मुझे लगता है कि रतन ने ये किया है। रतन? हाँ, वरना जरा सोचो, जिस दिन तुम दुकान पर नहीं थे उसी दिन चोरी हुई थी और उसी दिन तुमने पहली बार उसे दुकान चलाने की जिम्मेदारी दी थी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन घिनी, मैं कैसे साबित करूं कि ये इसी का काम है? देखो, मेरे जहन में एक बजे आइडिया है, लेकिन ये अभी नहीं किया जा सकता। इसे कुछ दिन दें, फिर मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ख्याल क्या है?
रतन, तुमने दुकान कब खोली? मेरे दादा के पास कुछ पैसे थे तो मैंने उससे खोल दिया। ओ, अच्छा। तुमने देखा, मैंने जो कहा था वो समझ गया। वरना तुम सोचो इतने पैसे कहाँ से आए कि जो कुछ दिन पहले तुम्हारे पास काम ढूंढ रहा था आज वो खुद दुकान खोल बैठा है। हैरान कन बात नहीं है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा बेगम, मैं कल ही इसका भांडा फोड़ दूंगा। बहन कह रही है कि किस्मत की थैली खुल गई है। मुकद्दस बाप, बराए करम मेरी किस्मत पर नजर डालें और मुझे बताएं कि क्या मैं कारोबार करके बहुत पैसा कमा सकता हूँ। मालिक, क्या हुआ है अब्बा, क्यों हंसी हो? आपने जो दुकान बनाई वो भी दूसरे लोगों के पैसों से बनाई गई। ये दूसरे लोगों के पैसों से क्यों नहीं हो सकता? मैंने ये अपने पैसों से किया। अपने पैसों से? तुमने जो मोहन की दुकान से चोरी की और उसी चोरी के पैसों से ये दुकान बनाई, क्या तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं, मेरा मतलब है अब्बा, बराए करम किसी को मत बताइए। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, बस ये बात किसी को पता ना चले, यहाँ तक के मन को भी नहीं। मोहनदा, तुम हो? चलो फिर, मेरी छठी हिस्स बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसीलिए कहते हैं कि किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। भाई, मुझसे गलती हो गई, बराए करम मुझे माफ कर दो। हर चीज की माफी दी जा सकती है, लेकिन गद्दार को माफ नहीं किया जा सकता।